जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। लंकापुरी में प्रवेश। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाले तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मेरी रक्षा करो। वो बारंबार जोर जोर से आवाज दे रही थी। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर कुछ वानरों को बैठे देखा, तो उनको देखकर सीता जी ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पावे। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब उस राज्य से दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आकर मनोरथ भी कर सके, तो उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी, तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभान हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभामयान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है। यह सब मात्र तेरे मिथ्या विचार है। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निशंक होकर ही मेरी बन जा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।